क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स, ये कन्फ्यूजन क्लास 10th के सभी लर्नर्स के माइंड में रहती है कि आखिर चूज़ क्या करें। बुक्स एक, सिलेबस एक, पर पेपर डिफरेंट आएगा, बेसिक मैथ्स का अलग और स्टैंडर्ड मैथ्स का अलग। ऐसा क्यों और फ़ायदे और नुकसान क्या है? बेसिक मैथ्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? स्टैंडर्ड मैथ्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? और कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है इन दोनों फील्ड्स में। ऐसे ही कन्फ्यूजन मेरी फ्रेंड के साथ भी हुई थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ अपना ये एक्सपीरियंस। यार तूने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स? मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है इसलिए मैंने तो स्टैंडर्ड मैथ्स ली है। नहीं तो मुझे भी इंजीनियरिंग ही है लेकिन मैं तो बेसिक मैथ्स लेकर ही करूँगी। अब भला आरडी और आरएस अग्रवाल जैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो? पर यार तू बेसिक मैथ्स लेके इंजीनियरिंग नहीं कर सकती क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। या प्लीज बता ना कि आखिर बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है। चल तुझे बताती हूँ। बेसिक मैथ्स यानी मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। और सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स भी रिलीज किए हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के। आप उन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इन दोनों पेपर्स में आके डिफरेंस क्या है। करें करियर की, तो अगर आप बेसिक मैथ्स चूज करते हैं तो करियर के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करते हैं तो आपके लिए सारे के सारे दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स याद रहे, बेसिक मैथ्स आसान होती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। मैथ्स के सारे कंसेप्ट वही है, फॉर्मूलाज वही है, पर पेपर डिफरेंट आएगा बेसिक मैथ्स का और स्टैंडर्ड मैथ्स का। स्टैंडर्ड मैथ्स में आएंगे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के कुछ टफ क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा स्टैंडर्ड मैथ्स का, लेकिन बेसिक मैथ्स में आएंगे बेसिक क्वेश्चंस। उन कंसेप्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे बेसिक मैथ्स के पेपर में। 11th क्लास में आपके पास 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो साइंस में भी 2 पार्ट्स हैं, एक है मेडिकल और एक है नॉन मेडिकल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप बेसिक मैथ्स चूज़ करते हैं तो साइंस की नॉन मेडिकल वाली फील्ड आप नहीं ऑप्ट कर सकते, वो आपके लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि साइंस की नॉन मेडिकल वाली फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स अब आपको क्या चूज़ करना है, बेसिक मैथ्स या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स? फ्रेंड्स अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और आप अपना करियर मैथमेटिक्स में बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप ऑनर्स कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही ऑप्ट करनी होगी। क्योंकि अगर आप बेसिक मैथ्स ऑप्ट करेंगे तो करियर के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। आप ऐसे कोर्सेज या ऐसे सब्जेक्ट्स आगे चूज़ नहीं कर सकते जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते, आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते, आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स नहीं कर सकते, आप स्टैटिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज आपके लिए क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा सकते। अगर आप MBA करना चाहते हैं, कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपको मैथ्स की, स्टैंडर्ड मैथ्स की ज़रूरत हो सकती है। ध्यान में रखिए कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। आप अपने गोल्स को, अपने विजन को देखकर ही अपना निर्णय लीजिए कि आपको आखिर करना क्या है।